अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जैसे कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से एम्बेसडर ने जो है एक नई सलाह दी है और एक कोरोना को लेकर भी उन्होंने अपडेट दिया है, तो उसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। टीका लगने के बाद में क्या आपको कोरोना हो सकता है नहीं, उसके हवाले से भी अपडेट आ रही है। और कुछ लोगों को जो है कुवैत से निकाला जाएगा, जो क्या 8,000 से ज़्यादा लोग हैं। क्यों निकाला जा रहा है, क्या वजह है, क्या वजह नहीं है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। और भी कुछ बड़ी अपडेट है जो कि फ़्लाइट को लेकर है, और इंडियन एम्बेसी ने एक सलाह दी है कि अगर वो आप फॉलो करेंगे तो उसके बाद में आपको कोई भी एंट्री होने से नहीं रोक सकता कुवैत में। तो ये क्या है क्या नहीं, पूरी डिटेल जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है, इंडियन एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से कोई भी बंदा कोरोना वायरस की वैक्सीन लेने के बाद में उसको हल्के में ना ले, और ये ना सोचे कि उसको वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होगा। क्योंकि कुछ दिनों पहले इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने दोनों डोज ले लिए और पूरे तरीके से जो है ख्याल रखा, जो भी रूल रेगुलेशन कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया उनको फॉलो किया, सारी चीज़ को ध्यान रखते हुए। फिर भी उन्होंने जब टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद को जो है 10 दिन के लिए क्वारंटाइन रख लिया है और बोला है जो भी मेरे संपर्क में आए हैं, जो भी लोग, तो वो भी खुद की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाएं। तो ये एक बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो लोग किसी भी तरीके से वैक्सीन लेने के बाद में लापरवाही करते हैं और रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, मास्क वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लेने के बाद में भी जो है कोरोना नहीं होगा, वो भी हो सकता है और उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए। अब बात कर लेते हैं एंट्री को लेकर, काफ़ी बड़ी अपडेट है। और इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने कहा है कि अगर आप कुवैत के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। जैसे कि सबसे पहले, अगर किसी भी कंट्री में आप रहते हैं, खास करके लोगों को, इंडिया वालों के लिए बोला है कि इंडिया में आप रहते हैं और आप एंट्री करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो भी अप्रूव वैक्सीन है जो कुवैत गवर्नमेंट ने की है, आपको सबसे पहले वो लेनी है। उसके बाद में जो भी गवर्नमेंट की तरफ से पोर्टल जारी किए गए हैं उन पर आपको खुद को रजिस्टर करना है। उसके बाद में जो आपका वीज़ा, इकामा, जो भी चीज़ है उसको वैलिड करा लेना है अगर है आपका एक्सपायर हो चुका है। और उसके बाद में जो है आपको ये सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेना है। और किसी भी तरीके से अगर आपका पासपोर्ट ख़त्म हो चुका है तो उसको भी आपको रिन्यू करा लेना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है एंट्री को लेकर ही आती हैं। और किसी भी तरीके से अगर ये सारी चीज़ आप फॉलो करते रहे तो आने वाले वक्त में जैसे ही एंट्री शुरू होगी तो आपकी एंट्री जो है नहीं रुकेगी, आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। लेकिन जो भी हेल्थ को लेकर रूल रेगुलेशन है, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको आपको फॉलो कर लेना है। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आपको परेशानियाँ आ सकती है। तो ये एक बड़ी अपडेट है जो कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से की गई है कि आप उन चीज़ों को जो है फॉलो करेंगे ताकि आपको मालूम हो जाए और उन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकें। अब अगली जो अपडेट आ रही है ये भी काफ़ी बड़ी है और ये जान लेना आपको ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि अभी जो है बहुत सारे लोगों को कुवैत से डिपोर्ट किया जाएगा और इन्हें बाहर निकाला जाएगा। 8,000 से ज़्यादा लोग हैं। अभी इनकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली जो इनकी वजह है वो है क्योंकि ये कुवैत के अंदर जो भी हेल्थ को लेकर रूल रेगुलेशन बनाए गए थे उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। और ये असीम अलग अलग एरिया में लोग रहते हैं, बहुत सारी बिल्डिंगों में जो है चेकिंग वगैरह किए गए हैं। जो बैचलर लोग हैं खाली उनको जो है निकालने का ऐलान किया जा रहा है। बहुत सारे बिल्डिंगें जो है खाली करा दी गई हैं और बहुत सारी बिल्डिंगों के ओनर को जो है वार्निंग दे दी गई है कि आप किसी भी बिल्डिंग में जो है इन लोगों को नहीं रखेंगे। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी आप कामकाज करते हैं, किसी भी तरीके से कहीं पर भी रहते हैं, अगर आप बैचलर हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान में देना है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ यही है हेल्थ को लेकर जो परेशानी है और जो रूल रेगुलेशन को लेकर परेशानियाँ लोग नहीं फॉलो कर रहे थे, लोग परेशान कर रहे थे, वो सारी चीज़ों को देखते हुए इन लोगों को निकाला जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। अगर आप भी किसी भी एरिया में रहते हैं, जहाँ कुवैत के अंदर कोई सी भी कोने पे रहते हैं, अगर आपके पास में किसी भी तरीके से जो भी रूल रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं, तो आप ध्यान रखें आपको निकाला जा सकता है। कुछ पता नहीं आपको किस टाइम जो है निकालने के आदेश आ जाए। तो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना है और कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के
जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है चेकिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, तो 10 ऐसे मॉल हैं जो कि इनके अंदर बड़े बड़े मॉल हैं जिनके अंदर सारी चीज़ों को हेल्थ को लेकर जो है चेकिंग वगैरह किए जाएंगे। अगर कोई भी मॉल जो है इस तरीके से पाया गया जो कि रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उन मॉलों में किसी भी उनको वार्निंग वगैरह नहीं दी जाएगी, उनको तुरंत जो है बंद कर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी अपडेट आ रही है कि मॉल के अंदर चाहे आपका छोटी मोटी दुकान हो या कहीं पर भी आप वर्क वगैरह करते हो तो आपको ध्यान देने वाली चीज़ है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के वो आ रही है कल के दिन से जो है एक नया कानून शुरू हो रहा है। और जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है सिर्फ वही लोग जो है जैसे सैलून, बार्बर और जो भी अदर मॉल वगैरह हैं या फिर आप रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, इन जगहों पे सिर्फ वही लोग जो है एंट्री कर पाएंगे जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है। तो ये सारा जो नया अपडेट है, ये नया जो कानून है, ये कल से लागू होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो मोबाइल आईडी एप्लीकेशन, इम्यून एप्लीकेशन, ये दोनों चीज़ें जो है आपको अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करनी है और उसी के बाद में आप प्रूफ कर पाएंगे कि आपने वैक्सीन ले ली है। अदरवाइज आप उसको नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि आपने वैक्सीन ली है या नहीं ली है। और उसके बाद में कहीं पर भी एंट्री करेंगे तो जो आर्मी है कुवैत की वो आपको चेक वगैरह करेगी और उसके बाद में जगह जगह पे ये आपको गश्त देते हुए मिलेंगे और आपकी जो है लोगों की देखभाली या लोगों को जो उल्लंघन वगैरह करते हैं उनकी देखभाली के लिए ये लोग तैनात किए जाएंगे। तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है, अगर इस दौरान कहीं पर भी आप कोई भी गलत काम करते हुए पाए गए या किसी भी तरीके से पकड़े गए तो तुरंत जो है आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। क्योंकि जैसे 8 साल लोगों को जो है डिपोर्ट किया जा रहा है, इसी तरीके से अगर आपने कोई भी चीज़ का उल्लंघन किया तो आपको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं फ्लाइट को लेकर के। हम अभी जो चलो ठीक है इंडिया से तो अभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन क्या कुवैत से इंडिया के अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, लाइक पाकिस्तान के अंदर या फिर नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया के अंदर या फिर अदर कंट्रियों के अंदर जिन कंट्रियों से कुवैत ने एंट्री बंद कर रखी है अभी फ़िलहाल में उनसे आ नहीं सकते कुवैत के अंदर, लेकिन कुवैत से उन कंट्रियों के अंदर जा ज़रूर सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बेटेंशन होकर अपना टिकट लीजिए और आपके जो जिस देश में आप जाना चाहते हैं उसके रूल रेगुलेशन को देखिए, क्या आपको पीसीआर लेना नहीं लेना, कितने दिन क्वारंटाइन रहना होगा, कितने दिन नहीं, वो सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपना टिकट निकालिए, पीसीआर टेस्ट कराइए और उसके बाद में उस जगह जो है उस देश के अंदर आप जा सकते हैं। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। इंडिया की बात करें, वंदे भारत मिशन के तहत जो है आप एंट्री कर सकते हैं, चाहे छुट्टियाँ या एग्जिट आए, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन आपको पीसीआर लेकर आना ज़रूरी होगा क्योंकि बिना पीसीआर के आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और जो आपको खुद को जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वगैरह भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ों को अलग अलग कंट्री के अलग अलग रूल रेगुलेशन है, अलग अलग सिटी के अलग अलग रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ों को आपको फॉलो करते हुए जो है उस कंट्री के अंदर एंट्री करनी है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी। अगर आप आना चाहते हैं इंडिया के अंदर तो बेशक बिल्कुल आ सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जाने में अभी आपको परेशानी होगी 1 अगस्त, उसके बाद में आपको वैक्सीन लगी है तो जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये सारी अपडेट इसलिए बताई गई है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें। अगर वैक्सीन लगे तब भी आप उस चीज़ को अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज पहली बार आए तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।